बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। हम करबला के वाक़यात को बयान कर रहे हैं, जहां से कल हमने वहीं छोड़ा था, वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो कल बयान कर रहे थे कि इब्ने ज़ियाद ने जवाब दिया, हाँ, खुशी के साथ। इसके बाद इसने अपने कातब को हुक्म दिया कि वो इनकी हिफाजत की ज़मानत लिखे और इसे उबैदुल्लाह बिन अबी हमल बिन हज़ाम कल्बी और अपने खादम कज़बान के जरिए भेजा। तो दोस्तों, इससे आगे शिमर इब्ने साद को खत लाता है। शिमर बिन ज़ेशान उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का खत उमर बिन साद के पास लेकर रवाना हुआ। जब वो आया और इसे पढ़कर सुनाया तो उमर ने कहा, तुम पर अफसोस, तुम्हारा मसला क्या है? अल्लाह आपके घर पर कभी आसान ना करे, जो कुछ तुम मेरे पास लेकर आए हो अल्लाह इसे मकरूह बनाए। अल्लाह की कसम, मुझे शक है कि आपने इसे कबूल करने से रोका है जो मैंने इसे लिखा था। तुमने हमारे लिए वो मामला बर्बाद कर दिया जिसकी दुरुस्त होने की हम उम्मीद रखते थे। अल्लाह की कसम, हुसैन हथियार नहीं डालेंगे, इसके अंदर एक गैर तसल्ली बख्श रूह मौजूद है। शिमर ने इससे कहा कि मुझे बताओ, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम अपने गवर्नर की हिदायत पर अमल करते हुए इसके दुश्मन को मारोगे, वरना फौज की कमान मुझ पर छोड़ दो? इब्ने साद ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है, मैं इस पर अमल करूंगा। यहाँ आप हैं, पैदल सिपाहियों को काबू में रखो। अब्बास और इनके भाइयों के लिए इब्ने ज़ियाद का हुस्न सलूक। फिर शिमर गया और इसाब हुसैन रजी अल्लाह ताला के पास रुक गया और कहा, हमारी बहन के बेटे कहाँ हैं? चुनाचे अली अलैहिस्सलाम के बेटे अब्बास, जाफर और उस्मान सामने आए और कहा, क्या बात है और तुम क्या चाहते हो? इसने कहा, ऐ मेरी बहन को बेटे हो, तुम सलामती की ज़ामन हो। नौजवानों ने इस जवाब दिया, अल्लाह तुम पर लानत करे, ख्वाह तुम हमारे चाचा ही क्यों ना हो, और तुम्हारी सलामती और लानत भेजे। आप हमें पनाह देते हैं जबकि रसूल के फर्जंद है, हिफाजत में रहें। यह सुनकर अब्दुल्ला बिन अबी अमर बिन हज़ाम अल-कल्बी के खादम कज़मान ने इन्हें बुलाया और कहा, यह अमानत है जो तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे पास भेजी है। तो दोस्तों, तो नौजवान ने कहा, हमारे चाचा को हमारा सलाम पहुंचाओ और इनसे कहो, हमें तुम्हारी हिफाजत की जरूरत नहीं है। अल्लाह की हिफाजत इब्ने सबा की हिफाजत से बेहतर है। इमाम अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को पानी तक पहुंचने से रोकना। तो दोस्तों, कल यहीं से हम शुरू करेंगे जहां हम इस वक्त खत्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।